हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईफोन 11 इन 2026 एप्पल की तरफ से ये लास्ट आईफोन्स हैं जो iOS 26 की अपडेट को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में iOS 27 की इन स्मार्टफोन्स में अपडेट भी शायद नहीं आएगी। मैं आईफोन 11, 11 प्रो, प्रो मैक्स इन सब की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में और iOS 26 की अपडेट आने के बाद बैटरी पे क्या इफेक्ट आया है, लैग वगैरह देखने को मिलता है या नहीं, उस सारी सिचुएशन में क्या आईफोन 11 को 2026 में लेना वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि जिस प्राइस पे मिल रहा है ऑब्वियसली प्राइस भी काफ़ी कम हो चुकी है, अट्रैक्टिव प्राइस भी है। और एंड्रॉयड में जो बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स में आपको कंपटीशन देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, इस सारी सिचुएशन में ये आईफोन 11 कहाँ पे स्टैंड करता है, इस शॉर्ट वीडियो में बात करते हैं। बाय द वे, आपको याद दिलाना पड़ता है, सब्सक्राइब कर लो, 150K पे ले जाओ, गिव अवे आ रहा है। 3 ही रूल्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। इस चैनल पे गिव अवे रियल होते हैं, इस चीज का सबूत आप इंस्टा पे जाके देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन की अच्छी बातें बाद में बताऊंगा क्योंकि वो काफी कम है। पहले इस स्मार्टफोन के जो मसले मसाइल है ना 2026 में स्मार्टफोन की जो पोजीशन है उस हिसाब से बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि iOS 26 की अपडेट इस स्मार्टफोन में लास्ट अपडेट हो सकती है। एप्पल की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले साल, क्योंकि बाकी इससे पिछले सारे फोन में सपोर्ट खत्म हो गई थी और काफ़ी भारी हो गया है iOS 26 10 GB 8 GB की अपडेट आती है। ये जो पुराने आईफोन्स हैं ना 11 सीरीज वाले, इनके प्रोसेसर और स्पेशली रैम कम है तो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में इस साल से इस सीरीज के लिए ना iOS की जो सपोर्ट है वो खत्म होने वाली है, तो ये काफी बड़ा फैक्टर है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी पैच जो होते हैं छोटे मोटे वो आते रहेंगे, लेकिन मेन अपडेट नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे ये जो iOS 26 की भी अपडेट आई है ना, इस अपडेट आने के बाद क्योंकि काफी भारी एनिमेशन है, इफेक्ट्स वगैरह हैं, तो ये जो पुराने आईफोन्स हैं जिनमें स्पेशली रैम कम है, ये जिटर भी करते हैं, लैग वगैरह भी फील करवाते हैं। बग्स तो एक्स्ट्रा बोनस देखने को मिल रहा है आजकल एप्पल की तरफ से, बग्स वगैरह भी तरह तरह के देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है बैटरी लाइफ, क्योंकि काफ़ी भारी है। जैसे मैंने बताया ओएस फोन्स ऑलरेडी पुराने हैं, बैटरी कंज्यूम हो चुकी हैं, कई दफ़ा तो बैटरीज रिप्लेस होकर भी कंज्यूम हो चुकी हैं, तो बैटरी लाइफ आपको इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगा। हालांकि आईफोन 11 काफ़ी फेमस था बैटरी की वजह से, क्योंकि IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है तो इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता, फुल HD डिस्प्ले भी नहीं है। नेक्स्ट मसला यही, जैसे मैंने बताया ना कि फुल HD डिस्प्ले भी नहीं है, बड़ी बड़ी बेजल्स हैं और IPS डिस्प्ले है। नो डाउट IPS डिस्प्ले इसमें बेस्ट लगाया गया है। एक वो Xiaomi का फोन आया था Mi 10T इस तरह करके, और दूसरा ये आईफोन 11, इनमें जो IPS डिस्प्ले लगा हुआ है ना, यकीन मानो एमोलेड से भी अच्छा फील होता है। लेकिन स्टिल अभी जो एंड्रॉयड में कंपटीशन है इस फोन के मुकाबले में जो फोन्स आते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे डिस्प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन की नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके कैमराज में। नो डाउट वो इसकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन लो लाइट की अगर आप बात करते हैं ना, आप जैसे इन्वायरमेंट में ये वाली वीडियो में शूट कर रहा हूं, मैं आपको आगे चल के सैंपल भी दिखाता हूं। स्पेशली जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो तो लो लाइट में बिल्कुल बेकार हो जाता है, बहुत ज्यादा नॉइज लेके आता है। मेन कैमरा काफी हद तक ठीक ठाक है, डिसेंट है, सामने वाला कैमरा भी काफी अच्छा है, लेकिन नाइट मोड भी जो है ना वो इतना अच्छा स्मार्टफोन में प्रोवाइड नहीं किया गया। ये वाली वीडियो आईफोन 11 के बैक कैमरे से शूट हो रही है 4K 60 FPS पे। मैक्सिमम यही रेजोल्यूशन ये वाला स्मार्टफोन तीनों लेंसेज यानी कि बैक के दोनों कैमराज और फ्रंट पे भी सपोर्ट करता है। बाकी लाइट मोड आपको देखने को मिल जाता है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ, तो जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 5-7 फीट का फासला है, तो आपको आवाज़ कैसी आ रही है, इसके माइक्रोफोन कैसा काम करते हैं, उस चीज़ का भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो लो लाइट में ना स्मार्टफोन के कैमराज में अब एक कमज़ोरी नज़र आती है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमज़ोरी नहीं है क्योंकि कंपटीशन में जो एंड्रॉइड फ़ोन्स आते हैं ना वो इससे भी बेकार कैमरा प्रोवाइड करते हैं। ये वाला फ़ोन एटलीस्ट अच्छी रोशनी में आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है, स्पेशली जो वीडियो क्वालिटी है 4K 60 FPS इस प्राइस पे और कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन ना ही आपको प्रोवाइड कर रहा है ना ही इसको मैच कर सकता है। उसके बाद आखिरी मसला जो किसी हद तक मैंने फील किया है इस फ़ोन में, इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर आप आउटडोर में जाते हैं ना, ब्राइटनेस आपको ठीक ठाक कमी फील करवाती है, आपको ऐसे करके डिस्प्ले को देखना पड़ता है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अगर इसकी अच्छी चीज़ों की बात करूँ, अच्छे एस्पेक्ट की, तो पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया इसकी वीडियो कैपेबिलिटी इस प्राइस पे अभी भी एक्सीलेंट है। दूसरे नंबर पे iOS की एप्स के साथ ऑप्टिमाइजेशन, आप कोई भी पिक्चर लेंगे या वीडियोस बनाते हैं रील्स वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, तो अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया पे ही अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया के साथ iOS की इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है, वहाँ पे आपको मसला नहीं आएगा। ये वाली वीडियो आईफोन 11 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है 4K 60 FPS रेजोल्यूशन पे। मैंने अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स का भी वैसे टेस्ट किया है, तो पहला जो डिफरेंस मुझे वाज़े नोटिस हो रहा है ना वो फ्रंट कैमरा में ये डायनामिक रेंज का है। यहाँ पे चीज़ें अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज हो रही हैं बार बार, लेकिन 12 प्रो मैक्स की वीडियो इससे काफ़ी हद तक बेहतर थी। बाकी ऑडियो कैसी आ रही है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो हैप्टिक्स हैं टाइपिंग करते हुए या स्पीकर्स हैं इस फ़ोन के एक्सीलेंट है, मतलब बहुत अच्छी साउंड है, रिच साउंड देखने को मिलती है। हैप्टिक फीडबैक काफ़ी टेक्टाइल है।
अगली चीज़ यही जो iOS 26 है, ये इसकी वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ इस तरह से कि इस अपडेट आने के बाद ना ये वाला फ़ोन एक नई जान डाल दी है इस फ़ोन में। लुक काफ़ी हद तक प्यारी फ़ील होती है, एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं। iOS 26 मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस चीज़ की वजह से ये वाला फ़ोन सुंदर भी लगता है, दिखने में खूबसूरत भी लगता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा स्लो भी फ़ील होता है। बाकी बैटरी लाइफ़ का मैंने बता दिया कि इसकी वीकनेस में आती है और चार्जिंग स्पीड भी आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलती है, इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है। स्टिल अगर आप इस स्मार्टफ़ोन को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परचेज़ करना चाहें, 2026 में भी लेना चाहें और हो सकता है शायद एप्पल सरप्राइज़ कर दे, iOS 26, 27 की सपोर्ट आ जाए इसमें, तो एक चीज़ का आपने लाज़मी ख्याल रखना है कि 64 जीबी वाला वेरिएंट परचेज़ नहीं करना। किसी भी आईफ़ोन का 2026 में 64 जीबी वाला वेरिएंट नहीं लेना। अब जो iOS की अपडेट्स होती हैं वो बड़ी-बड़ी होती हैं, 8 जीबी, 10 जीबी, 7 जीबी, 6 जीबी, तो ये फ़ोन्स हैंडल नहीं कर पाते। पहले अपडेट्स छोटी होती थी, 1 जीबी, 2 जीबी मैक्सिमम या फिर 700 एमबी, 500 एमबी। 64 जीबी वाला वेरिएंट आपने किसी भी आईफोन का परचेज नहीं करना। अगर लेने भी है तो कम से कम 128 जीबी या 256 जीबी वाला वेरिएंट लेना है। थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाला आईफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18,000 से हैं तो आईफोन कोई भी चेकआउट करना चाहे उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये वाला आईफोन 2026 के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा लें और आईफोन 12 की तरफ चले जाए, वहाँ पे 5G मिल जाती है, थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन है। वो वाला फोन काफी हद तक कूल रहता है, ये जल्दी हॉट हो जाता है, डिस्प्ले अच्छा है, सारी चीजें वहाँ पे बेहतर है। तो आईफोन 11 को स्किप करें, आईफोन 12 की तरफ चले जाएं।